राज्य के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री, उनके आप सचिव संजीव लाल और सहायक जहांगीर आलम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में तीनों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि विभाग द्वारा संचालित विकास योजनाओं में हर स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कमीशन की दर तय थी। आलमगीर के कार्यकाल में कमीशन के तौर पर करीब 3000 करोड़ रुपए वसूले जाने और उसकी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया है। तमाम जानकारी के लिए दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में 3000 करोड़ की प्रोसीडिंग ऑफ क्राइम के तहत ईडी ने जो है तीसरा चार्जशीट जो है वो बीते गुरुवार को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में दाखिल की है। और यह चार्जशीट जो दाखिल किया गया है, इसमें पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम, इन 3 लोगों के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल की है। अब उस चार्जशीट पर संज्ञान के बिंदु पर कोर्ट की निर्धारित तिथि को सुनवाई होगी। लेकिन जो चार्जशीट दाखिल किया गया है उसमें ईडी ने बताया है कि 4 करोड़ की जो है अचल संपत्ति वो ईडी ने जब्त की है। बरियातू में 2000 स्क्वायर फीट का एक मकान है जो संजीव लाल की पत्नी रीता लाल के नाम पर है। उस प्रॉपर्टी को ईडी ने जब्त किया है। दूसरा प्रॉपर्टी है पुंदाग मौजा में, जो कि 18 डिसमिल ज़मीन है संजीव लाल की पत्नी रीता लाल के नाम पर और जहांगीर आलम के नाम पर, जो 18 डिसमिल की ज़मीन है, उस ज़मीन को ईडी ने जब्त किया है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम पर यह आरोप ईडी के द्वारा लगाया गया है कि 1 करोड़ 23 लाख रुपया जो है वो कमीशन के तौर पर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने लिया है। यह दावा जो है ईडी ने चार्जशीट में किया है। तो जिस तरीके से ये टेंडर कमीशन का मामला को अगर आप देखें तो बीते 6 मई को ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। कई ठेकेदार, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पे छापेमारी की थी। और उस छापेमारी में 32 करोड़ 20 लाख रुपया जहांगीर आलम, जो कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल के नौकर है, के ठिकाने से बरामद हुआ था। इसके अलावा कई दस्तावेज ईडी ने बरामद किया था। और छापेमारी के दरमियान मुन्ना सिंह, जो कि एक ठेकेदार है, उनके ठिकाने से 2 करोड़ 93 लाख रुपया ईडी ने बरामद किया था। कॉन्ट्रैक्टर राजीव सिंह के ठिकाने से 2 करोड़ 14 लाख रुपया ईडी ने बरामद किया था। तो जो पैसा बरामद हुआ, जो दस्तावेज बरामद हुआ, उसके बाद संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने हिरासत में लेकर के गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद जो है वो जाँच की आँच जो है संबंधित विभाग, जो ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम तक जा पहुंचा। और आलमगीर आलम को ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया था। 14 मई को 9 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ अधूरा था तो उसके दूसरे दिन यानी 15 मई को भी ईडी दफ्तर में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ हुई और पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार किया गया। तो ये जो 3 व्यक्ति का जो गिरफ्तार हुआ, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी रहे संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम, इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों तक जो है ईडी ने पूछताछ की। और पूछताछ में जो बयान रिकॉर्ड किए गए, जो बयान दर्ज किया गया और जो पैसा बरामद हुआ, जो एविडेंस के तौर पर जो साक्ष्य और सबूत जो ईडी को मिला, उसके आधार पर ईडी ने 60 दिन के भीतर जो है वो पीएमएलए की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। और उस चार्जशीट में तमाम जो आरोप है वो लगाया गया है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो साल 2023 में, फरवरी 2023 में ईडी ने टेंडर कमीशन मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की थी। ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकाने पे छापेमारी की थी। और उस छापेमारी में कई अहम जो जानकारी है वो ईडी को मिला था। वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद जब रिमांड पर लेकर के पूछताछ हुई, उस दरमियान ईडी को पता चला था कि कमीशन का खेल में जो है ब्यूरोक्रेट से लेकर राजनेताओं की भी संलिप्तता है। और 1 साल बाद जो है बीते 6 मई को जो है ईडी ने एक दूसरी कार्रवाई की। तो ये जो 3000 करोड़ की प्रोसीडिंग ऑफ क्राइम के तहत जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है, ये तीसरा चार्जशीट है। पहला चार्जशीट जो है वीरेंद्र राम और उनके परिवार और उनके करीबियों के पर जो है ईडी ने किया था। दूसरा चार्जशीट जो है दिल्ली के सीए और हवाला कारोबारियों पर ईडी ने किया था। और ये तीसरा जो चार्जशीट है वो बीते गुरुवार को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके ओएसडी रहे संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम पर जो है वो किया है। अब जब चार्जशीट दाखिल हो गया है तो कोर्ट अब उस पर संज्ञान लेगा। उसके लिए जो कोर्ट की निर्धारित तिथि होगी उस तिथि पर संज्ञान लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो आगे की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन जिस तरीके से पूरा टेंडर कमीशन का मामला है और ईडी ने
ने जो मामला दर्ज किया है 3000 करोड़ की प्रोसीडिंग ऑफ क्राइम के तहत जो है इस मामले को लेकर के ईडी जांच और कार्रवाई कर रही है। और इस मामले में जिस तरह से जो चार्जशीट दाखिल किया है, जो एलिगेशन जो लगाए गए हैं, तो इसको अगर आप देखें तो कई प्रॉपर्टी को भी ईडी ने जो है वो सीज किया है। और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम पर ये ईडी का दावा है कि 1 करोड़ 23 लाख रुपए जो है कमीशन के तौर पे लिया गया। तो ये कमीशन का खेल जो चला है, इस कमीशन का खेल का जो उजागर है वो ईडी ने किया है, जिस तरीके से चहते कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए और खुद का लाभ लेने के लिए जो है वो टेंडर आवंटित किया गया। और टेंडर आवंटित किए जाने के एवज में कमीशन की जो वसूली है वो की गई है। और कमीशन का बंदरबाट जो है ब्यूरोक्रेट से लेकर के राजनेताओं के बीच में हुआ है। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।